नेपाल का धर्मनिरपेक्ष का जो टैग है वो अब नेपाल से हट जाएगा और एक बार फिर से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री पर जो दबाव बन रहा है या देश में जिस तरह का माहौल है उसके बाद सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है? लगभग 240 साल तक हिंदू राष्ट्र रह चुका है नेपाल। क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या नेपाल की सरकार, प्रधानमंत्री बालेन शाह जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री पर जो दबाव बन रहा है या देश में जिस तरह का माहौल है उसके बाद सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है? नेपाल का धर्मनिरपेक्ष का जो टैग है वो अब नेपाल से हट जाएगा और एक बार फिर से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। लगभग 240 साल तक हिंदू राष्ट्र रह चुका है नेपाल और उसके बाद साल 2008 में पहली बार नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। उसके बाद अब फिर से ऐसी हिंसा भड़की है, फिर से ऐसा माहौल बन गया है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर बढ़ता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेपाल, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी और बताया था कि किस तरह से वहां पर हिंसा भड़की हुई है और यह सांप्रदायिक हिंसा है, धार्मिक आधार पर हिंसा है। दरअसल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की लोग आराधना करते हैं, कांवर यात्रा होती है और सब जानते हैं कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी भगवान शंकर, भगवान शिव का ये मंदिर है। और ऐसे में नेपाल में भी भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव की आराधना करने वाले तमाम लोग हैं और वो कांवर यात्रा निकालते हैं। बहुत सारे लोग बिहार आते हैं और बिहार में फिर झारखंड भी जाते हैं, बिहार से गंगा जल लेते हैं और झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं और वहां जल चढ़ाते हैं। यानी नेपाल और भारत के बीच हर मामले में धार्मिक आधार पर भी बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। ऐसे में वहां नेपाल में कांवर यात्रा चल रही थी और सबने देखा किस तरह से वहां हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद अब स्थिति ये हो गई है नेपाल में कि लोग धार्मिक आधार पर अब ये कह रहे हैं कि नेपाल को धर्म के आधार पर चलना चाहिए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही फिर से घोषित कर देना चाहिए। 18 साल पहले, साल 2008, जब नेपाल ने धर्मनिरपेक्षता की ओर कदम बढ़ाया और अपने हिंदू राष्ट्र की छवि को बदल दिया और कहा कि नहीं, अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। नेपाल में पहले राजशाही हुआ करती थी, उसके बाद वहां लोकतांत्रिक सरकारें बनने लगी, वहां पर राष्ट्रपति होने लगे, प्रधानमंत्री होने लगे। ये सारी चीजें वैसे ही होने लगी जैसे लोकतांत्रिक देशों में होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक देश जो हैं वो ज्यादा खुशहाल होते हैं, वहां ज्यादा चीजें बेहतर होती हैं। लेकिन नेपाल के साथ ऐसा नहीं रहा। दुर्भाग्यवश नेपाल ने जब राजशाही को खो दिया, राजशाही से अलग कर लिया, नेपाल ने जब हिंदू राष्ट्र की छवि से खुद को बाहर निकाल लिया, हिंदू राष्ट्र की पहचान अपनी खो दी और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया, तो उसके बाद नेपाल बेहतरी की बजाय ऐसा लगा कि नेपाल समस्याओं की तरफ बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ सालों की बात करें तो वहां कोई स्थिर सरकार नहीं मिल पाई, ना ही नेपाल में कोई सरकार स्थिरता से चल सकी, ना कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल सही से पूरा कर पाए, ना ही कोई सरकार बहुत कंफर्ट जोन में अपना कार्यकाल चला पाई। यानी हमेशा उथल पुथल, समस्याएं, हिंसा, राजनीतिक कह सकते हैं अस्थिरता, ये तमाम चीजें नेपाल के साथ रहीं और यही वजह है कि नेपाल लगातार बहुत ज्यादा चुनौतियों से जूझता हुआ 2026 में प्रवेश करता है। 2026 का ये सावन महीना शुरू होता है और इसमें नेपाल में एक हिंसा भड़कती है। बताया जाता है कि कांवर यात्रा लेकर जो लोग निकल रहे होते हैं उन पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने, दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम वर्ग के लोगों की तरफ से आरोप लग रहा है कि उन्होंने हमला बोल दिया कांवर यात्रा पर। कई लोगों को चोट आई, उसके बाद एक शख्स की मौत हो गई, उसके बाद पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, पुलिस की गोली से 2 और लोगों ने जान गंवा दी। यानी जब कई मौतें हो गई तो हिंसा भड़क गई और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अब हम क्यों कह रहे हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्योंकि बात अगर सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा की होती तो सरकार या सुरक्षा बल इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन इस बीच हमने एक वीडियो बनाया था जब नेपाल के बारे में, तो उसमें यह बताया था कि नेपाल के बारे में वहां कहा जा रहा है कि वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर वहां खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने 3 साल पहले ही सरकार को यह इनपुट दे दिया था कि नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर
सांप्रदायिक हिंसा या जातिवादी हिंसा भड़क सकती है। लेकिन उसके बावजूद माना जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की वजह से या राजनीतिक लापरवाही की वजह से इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नए प्रधानमंत्री बालेन शाह जब बने, जब जेएनजी आंदोलन हुआ, वो भी काफी हिंसा के बाद हुआ। जेएनजी आंदोलन में भी हिंसा सबने देखी, पूरी दुनिया में अचानक से यह हिंसा बहुत चर्चित रही। नई सरकार बनी, नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी खुफिया इनपुट की तरफ ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क गई और हिंसा ऐसी भड़की कि दो संप्रदाय एक दूसरे के सामने आ गए। और उसके बाद हिंदुओं ने अब कहा कि नहीं, अब हम दूसरे संप्रदाय को देश में नहीं रहने देंगे, उन्हें खदेड़ेंगे। और ये तस्वीरें भी आने लगी कि दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो देश छोड़कर जाने की स्थिति में आ गए हैं, बल्कि जा भी रहे हैं। ऐसे में अब नेपाल में मांग हो रही है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं कि क्यों ये चर्चा हो रही है कि नेपाल बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। दरअसल हुआ यह है कि नेपाल में अभी पिछले दिनों नेपाल के गृह मंत्री, जिनका नाम है सुदन गुरुंग ने इसी महीने यानी अगस्त महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उससे पहले वो हिंदू संगठनों से भी मिले थे और हिंदू संगठनों से उन्होंने राय मशविरा किया। राय मशविरा करने के बाद जो उनको हिंदू संगठनों की तरफ से मांग पत्र सौंपा गया, उस मांग पत्र के साथ बताया जा रहा है कि 13 सूत्रीय समझौते का एक प्रस्ताव पेश किया गया उनके सामने, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग के पास। और इन्हीं 13 सूत्री प्रस्तावों में से एक था नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का। अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उनसे गृह मंत्री मिलते हैं और बताते हैं कि हिंदू संगठनों की यह मांग है, 13 सूत्री मांग है, और इस पर वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। इस बीच दरअसल जो भारत से लगती हुई सीमा है, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश से जो नेपाल की लगती हुई सीमा है, उस तरफ जो है निचले इलाके, तराई का इलाका हो, मधेश का इलाका हो, वहां हिंसा सबसे ज्यादा भड़की हुई है और वहां से यह मांग तेज उठी है। यहां भारत सरकार ने भी चौकसी बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंसा की ये आग भारत में प्रवेश कर जाए, इसलिए सरकार ने चौकसी कर दी। लेकिन गृह मंत्री ने जो मांग रख दी है ना, उसके बाद ये बात बहुत तेजी से फैल रही है कि जो हिंदू संगठनों ने 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जो समझौते के लिए प्रस्ताव पेश किया है, उसमें सबसे मजबूत, सबसे पहला प्रस्ताव यही है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और इसी मांग पत्र के साथ गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री से यह बात गृह मंत्री ने कहा है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अब इस पर विचार करने लगे हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हिंसा कैसे भड़की थी। सुनसरी का वो इलाका था जो भारतीय सीमा से लगता है, नेपाल का इलाका है सुनसरी। वहां पर 26 जुलाई को यह हिंसा भड़की थी, धार्मिक जुलूस था और उसी दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। मधेश के दूसरे जिलों में भी धीरे धीरे यह हिंसा फैली और उसके बाद यह मांग बहुत तेज हो गई। अब मैं नेपाल के ही किसी अखबार या वहां के मीडिया के हवाले से, वहां की वेबसाइट के हवाले से जो आपको जानकारी दे रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल कहा जा रहा है कि नेपाल के लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो था वो हमारी विरासत थी और हम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अपनी विरासत को नहीं छोड़ता। लेकिन नेपाल के बारे में वहीं के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार या हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, उनकी ये शायद नासमझी थी कि उन्होंने अपनी विरासत को ही दरकिनार कर दिया। हिंदू राष्ट्र हमारे लिए कोई तमगा नहीं था, हिंदू राष्ट्र कोई हमारी जिद नहीं थी, बल्कि हिंदू राष्ट्र तो हमारी विरासत थी। और जो देश अपनी विरासत को संजो कर नहीं रख सकता, उसे धरोहर के तौर पर नहीं रख सकता, फिर वो देश चल ही नहीं सकता। तो नेपाल के लोग जो तर्क दे रहे हैं, नेपाल के जो लोग जो विचार प्रकट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है, ये उनके दिल की भावना है, वो उनसे दिल से जुड़ी हुई भावना है। वो कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र हमारी विरासत में रहा है, हमारे पुरखों ने हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल को इतने सालों तक रखा, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 18 साल से हम धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ चुके हैं। अब ये बात प्रधानमंत्री पर एक दबाव की तरह है। ये मैं आपको नेपाल के अखबार, नेपाल की मीडिया, नेपाल की वेबसाइट जो है, सोशल मीडिया, उसके हवाले से बता रहा हूं कि नेपाल के लोगों की ये भावनात्मक डिमांड बन गई है। वो कह रहे हैं कि हमारी जिद नहीं है, ये हमारी विरासत है जिसको हम फिर से संरक्षित करना चाहते हैं, फिर से संजोना चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री को पहल करनी पड़ेगी।
उनकी मांग यही है कि इसको लेकर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। वो कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, ये हिंदू संगठन और हिंदू संगठनों के समर्थक कह रहे हैं कि हमारा जो विरोध चल रहा है, ये हिंसा 2 दिन में या 1 दिन में या 2 घंटे में खत्म हो सकती है अगर सरकार तुरंत ऐलान कर दे। क्योंकि हमें किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है या सरकार के खिलाफ हमारा मोर्चा नहीं है। सरकार अगर हमारे मन माफिक फैसला कर लेती है तो हिंसा आज ही खत्म हो जाएगी, ये आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इस पर फैसला नहीं कर लेती कि नेपाल को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि सांप्रदायिक हिंसा क्यों ऐसा हुआ कि जो हमने अपने आप को लोकतांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया तो सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के तमगे को, हिंदू राष्ट्र के टैग को, उस विरासत को हमने जब छोड़ा तो दूसरे समुदाय के लोग जो हैं उन्होंने ये समझ लिया कि शायद हम अब उनकी ज्यादती झेलने को तैयार हैं। दूसरे समुदाय के लोगों ने यह समझ लिया कि अब वो हम पर शासन कर सकते हैं या वो अपनी मनमर्जी हम पर थोप सकते हैं, और इसीलिए यह हिंसा भड़की है। यह हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग जानबूझकर हमें प्रोवोक करते हैं, हमें उकसाते हैं, क्योंकि उनको यह पता चल चुका है कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है और इसीलिए यह मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि नेपाल कब तक हिंदू राष्ट्र रहा और कैसे रहा। साल 1768 से लेकर साल 2008 तक, ये पूरे 240 साल तक का पूरा ये टाइम है, जो समय है। आप समझिए, साल 1768 और साल 2008, इन 240 साल तक नेपाल की पहचान हिंदू राष्ट्र की रही है। तो अब जो देश इतने लंबे समय तक एक खास समुदाय, एक खास वर्ग, एक खास संप्रदाय के लिए ही जाना जाता रहा और उसी के प्रति उसकी निष्ठा रही, उसी के साथ वो चलता रहा, 240 साल तक अगर हिंदू राष्ट्र की छवि नेपाल बनाकर मजबूती से दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, फिर 18 साल में ये जो कुछ हुआ है उसको नेपाल की जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये हिंदू लोग, आम लोग, हिंदू संगठन, सिर्फ हिंदू संगठन नहीं, वहां के आम लोग भी यही कह रहे हैं कि 1768 से लेकर 2008 तक हम हिंदू राष्ट्र रहे। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य का विस्तार कर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। यानी उस वक्त के पृथ्वी नारायण शाह जो थे, उन्होंने गोरखा साम्राज्य का विस्तार किया और कहा कि यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। 1975 में राजा वीरेंद्र नेपाल को आधिकारिक रूप से हिंदू अधिराज्य का दर्जा दिलाने में कामयाब रहे। यानी 1768 से वो हिंदू राष्ट्र बना, गोरखा साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वो हिंदू राष्ट्र बनाया गया, और 1975 में राजा वीरेंद्र जो थे उन्होंने नेपाल को आधिकारिक तौर पर हिंदू अधिराज्य का दर्जा दिलाया। 2006 से 2008 तक जन आंदोलन और राजशाही के पतन के बाद अंतरिम संविधान पर बहस चली। यानी उस वक्त जो था कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की लेकर बातचीत चली थी 2006 से 2008 तक, क्योंकि वहां से राजशाही खत्म हो गई नेपाल में, और मई 2008 में देश से राजतंत्र को खत्म कर इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जब वहां की राजशाही चली गई, यानी उससे पहले नेपाल में राजा हुआ करते थे, लेकिन वो राजशाही खत्म कर दी गई। 2008 मई महीने में इसे राजतंत्र से मुक्त और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 18 साल के बाद अब एक बार फिर से आवाज उठी है कि हम फिर से हिंदू राष्ट्र होना चाहते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही अपनी पहचान बनाने में अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, ये नेपाल के लोग कह रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है कि नेपाल की जो पुरानी सरकारें हैं वो भी विरोध इसीलिए झेलती रही क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट इस मामले को लेकर डर रही है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर हमने मान लिया तो फिर संवैधानिक जटिलताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उनका मानना है कि जब देश में संविधान लागू हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसे में अगर हम धर्मनिरपेक्षता को हटाकर फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएं, एक सांप्रदायिकता के आधार पर एक राष्ट्र घोषित कर देते हैं, तो हमारे लिए संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह वर्तमान प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को इस बात का डर है, और इसीलिए शायद वो ये अभी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी नौबत आए। लेकिन उनके सामने चुनौती यही है कि आम जनता को आप कैसे रोकेंगे। आम जनता इसके लिए तैयार बैठी है और वो कह रही है कि इससे कम पर हम मानेंगे ही नहीं।
उनका कहना है कि अगर आपको आंदोलन खत्म करना है, अगर आप चाहते हैं कि हिंसा, मारपीट, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, तो चुपचाप धर्मनिरपेक्षता खत्म करिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। तो अब इंतजार हम लोगों को यही करना है कि क्या 240 साल तक जो हिंदू राष्ट्र रहा, क्या महज 18 साल बाद फिर से एक बार वही तमगा, वही पहचान, वही विरासत नेपाल हासिल कर लेगा? क्या सरकार को झुकना पड़ेगा या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालेगी? अब फैसला वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह को करना है, उनकी पूरी कैबिनेट को करना है, सरकार को करना है, लेकिन जनता कह रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखते हैं नेपाल में आगे क्या होता है। हिंसा अभी जारी है और इसीलिए मैं अपने बार बार लोगों से, जो दर्शक होते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि अभी नेपाल जाने लायक स्थिति नहीं है। नेपाल बिल्कुल मत जाइए। माहौल अब भी वहां बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। मारपीट, हिंसा जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, इसलिए अवॉइड कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। हमारे वीडियो पर भी कमेंट जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमें पता चले कि आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। नमस्कार।